Okay. Demon just got out of can. I gave my bro an advance. Love is just not in my plan. Can't keep my dick in my pants. हेलो फ्रेंड्स, आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि आपका टीवी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, मोडेम हो गया, राउटर हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वायरलेस टेक्नोलॉजी पे वर्क करती हैं। आखिर ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है क्या, और ये स्पेक्ट्रम इन सब से कैसे जुड़ी हुई है? स्पेक्ट्रम क्या है? बहुत सारे लोगों के मन में है स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम एक बार घोटाला हुआ, ये सब क्या चीज़ें हैं। तो आज हम आपके सारे डाउट को क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सारी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं अमित पांडे और आप देख रहे हैं अमित टेक यूट्यूब चैनल। उससे पहले हम आपको बोलेंगे, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस स्क्रीन के नीचे जो लाल रंग का बटन है, इसे दबा कैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करना आसान भी है। और उसके बगल में ये जो घंटी है, इसको भी दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही अपना वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने से पहले हम जानते हैं कि आखिर मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये सब सारी चीज़ें हैं क्या, जिसको हम फ्रीक्वेंसी में मेजर करते हैं। मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये सब सारी चीज़ें हैं क्या? तो देखिए, होता क्या है कि बेसिकली जो मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज, ये सारी चीज़ें हैं, ये शुरुआत होती हैं रेडियो वेव से। रेडियो वेव क्या होता है, यहीं से इनका सारी चीज़ों का वो हुआ है। और रेडियो वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो कि फ्रीक्वेंसी होती है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये हमारी जो रेडियो वेव्स हैं, जो हम जैसे बहुत सारे जो अपने आसपास जीपीएस हो गया, रेडियो, मोबाइल कम्युनिकेशन, और जो भी टीवी नेटवर्क, एफएम, ये सारी चीज़ें जो हम यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें मेनली रेडियो वेव्स ही हैं। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेव्स हैं, जैसे कि इंफ्रारेड हो गए, वो माइक्रोवेव हो गए, और फिर आपके गामा किरणें, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी वेव्स हैं जो कि हमारे यूज में आते हैं। लेकिन पर्टिकुलर जो रेगुलरली यूज के लिए है, वो सब में इन चीज़ों को यूज नहीं किया जाता है। दोस्तों, तो सबसे पहले मतलब मन में ये होता है कि जब सारी चीज़ें, सारे वेव्स जो है, एफएम हो गए, हमारे जितने सारे कम्युनिकेशन में यूज किए जा रहे हैं, तो अगर ये सारे रेडियो वेव्स ही हैं, तो क्या ये मतलब सब अगर रेडियो वेव्स हो जाएंगे, तो अगर हम किसी रेडियो को ट्यून करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, तो इतने सारे डिफरेंट टाइप के कैसे हो गए? तो यहाँ पे दरअसल होता क्या है कि इन सारे रेडियो वेव्स को हम बांट दिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, पर्टिकुलर बैंड में। यानी किसी के लिए 88.2 दे दिए, किसी को 88.3 दे दिए। इस तरह से ये सारी वेव्स जो हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में डिवाइड किए गए हैं। और अब सबसे पहले होता है फ्रीक्वेंसी या हर्ट्ज क्या है। तो होता क्या है कि अगर किसी सिग्नल को हम, जैसे एक सिग्नल को किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस सेंड करते हैं, तो उसके बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक फॉर्म में, मतलब एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव निगेटिव फॉर्म में आगे की ओर ट्रेवल करती है। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव जितने बार, एक सेकेंड में जितने बार अप डाउन करते हैं, वो उसकी वैल्यू होती है, कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी है। अगर वो एक सेकेंड में 10 बार अप डाउन करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो हर्ट्ज है वो 10 हर्ट्ज हुए। ठीक है, अगर 20 बार करती है, 100 बार करती है, तो 100 हर्ट्ज हुए। इस तरह से अगर कोई फ्रीक्वेंसी एक बार में 10 लाख बार अप डाउन करती है, इसका मतलब कि वो 1 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है, दोस्तों, होता क्या है कि जो लो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती हैं, और जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम दूरी, डिस्टेंस जो है तक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे करके बहुत दूर तक चली जाती है, और जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो जाते वक्त ट्रैवल में एनर्जी को तो लॉस करती है ना, तो वो लॉस करते वक्त शॉर्ट डिस्टेंस जो है ट्रैवल करती है। इन सारी चीजों के बीच में स्पेक्ट्रम कहाँ से आ गया? तो स्पेक्ट्रम, हमें मेन तो स्पेक्ट्रम जाना, स्पेक्ट्रम कहाँ से आ गया? तो दरअसल होता क्या है कि इन सारी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए, अगर इतनी सारी फ्रीक्वेंसी, इतने सारे फ्रीक्वेंसी एक जगह आ जाएंगे, तो होता क्या है, जैसे जिस तरह से गाड़ियों का ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक अगर कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, तो सारी गाड़ियां एक दूसरे डायरेक्शन से आके एक जगह लड़ जाएंगी। तो इसीलिए स्पेक्ट्रम जो है, गवर्नमेंट सारे देशों का एक ऑनर बना है गवर्नमेंट को, इसका कंट्रोल करने के लिए दिया गया कि ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है, कितने कितने फ्रीक्वेंसी, कितने कितने बैंड, कितने कितने हर्ट्ज पे किसको चलाना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यही वर्ड है स्पेक्ट्रम।
मतलब गवर्नमेंट जो है अपने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर मेगाहर्ट्ज या बैंड की फ्रीक्वेंसी को इस डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो जो भी है सबको देगी, वही उसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो होता क्या है कि अब आप समझ गए होंगे स्पेक्ट्रम क्या है, कि जो स्पेक्ट्रम क्या है, इन सारे सिग्नल को जो है एक कंट्रोल करने की यूनिट है, कंट्रोल करने का जरिया है, जो कि गवर्न करती है कौन, गवर्नमेंट जो है। ठीक है, अब आप स्पेक्ट्रम को समझ गए होंगे। जैसे होता क्या है कि अगर मान लीजिए जो है एयरटेल को जो एमपी में गवर्नमेंट ने 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दे दी, ठीक है, और यूपी में जो है उसने उसको वहाँ पे अप्लाई करने से पहले ये सारी चीज़ें जो है ऑक्शन के थ्रू होता है। ऑक्शन जो है किसको वो अप्लाई करते हैं, तो ऑक्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस तरह से यूपी में उन्होंने अपना एंट्री किया, तो ऑक्शन के थ्रू जो है उनका रजिस्ट्रेशन होने में अगर कुछ डिले हुआ, उनको मिल गया 800 या 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब अगर कोई एमपी से जो है यूपी में जाएगा एयरटेल सब्सक्राइबर, तो उसका ऑटोमेटिक नेटवर्क जो है वो यूपी के 900 मेगाहर्ट्ज से जो है कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से वो दोनों जगह काम करने लगेंगे। अब जैसे तमिलनाडु में एयरटेल को जो है कोई बैंड नहीं मिला है, वहां से कोई फ्रीक्वेंसी उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, तो वहां पे क्या एयरटेल काम नहीं करेगा? ऐसा नहीं है फ्रेंड, तो करेगा, वहां पे एयरटेल भी करेगा। होता क्या है कि वहां पे जो और अदर सारे मतलब प्रोवाइडर है, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, जियो, जो भी हैं, उनसे इनका टाई अप होगा, और जो सबसे लो रेट में उनको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेंगे, वो उनकी एक रेट डिसाइड होगी, उसके थ्रू एयरटेल जो है वहां पे कनेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सारी मतलब कम्युनिकेशन एक दूसरे से बने हुए हैं। अब होता क्या है कि जिस तरह से हाईवे जो है, एक हाईवे है, उस पर बहुत सारे गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सारी चीजों को स्मूथली चलाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किए कि जैसे हाईवे में एक बस के लिए अलग, कार के लिए अलग, ट्रक के लिए अलग, इस तरह से एक हाईवे बना दिए। उसी तरह से स्पेक्ट्रम को भी डिसाइड कर दिया गया कि ये इस बैंड पे, ये इस बैंड पे, ये इस बैंड पे, सारे लोग अपने अपने रास्ते पे चलते रहें, कोई ट्रैफिक ना हो, और फ्रीक्वेंसी जो है स्मूथ एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना रहे। अब दोस्तों क्या है कि ये फ्रीक्वेंसी जिस तरह से एक सड़क है, सड़क पे मान लिए कोई 4 लेन सड़क है, तो उसमें 4 ही गाड़ियां चलेंगी, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी मतलब फिक्स है। ऐसा नहीं है कि हम 800, 900, 1200 ऐसे बढ़ाते जाए, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी लिमिटेड है, स्पेक्ट्रम हमारे लिमिटेड है, फ्रीक्वेंसी का बैंड जो है वो लिमिटेड है, उसी में हमको सबको दे के एक इतने इतने बैंड की फ्रीक्वेंसी दे के हमें सर्विस सिस्टम को स्मूथली चलाना है। तो इस तरह से ये जो 5 और सारे हम टेक्नोलॉजी की आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे बीच जो है 5G टेक्नोलॉजी अगर आएगी तो ये गीगाहर्ट्ज में इसकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा है। ये सारी इन सभी चीज़ों से हटके है, तो इस तरह से हमें एक अलग एक्सपीरियंस, अलग एक स्पेक्ट्रम मिलेगा जो कि इन सब से अलग रहेगा। तो हम अपनी ट्रैफिक को बिना, जिस तरह से ट्रैफिक को एक अलग हम रास्ता दे दें, उसी तरह से जो है 5G स्पेक्ट्रम भी उसी तरह से है। ये सारी चीज़ें 2G 3G से हटके रहेंगी और यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होगा। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी मतलब मॉडिफाई कर करके बनाई जा रही है कि हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी में सर्विस प्रोवाइडर हमारे जिस तरह से उपभोक्ता बढ़े जा रहे हैं, उस तरह से कोई ट्रैफिक ना हो और हम अपने कम्युनिकेशन को स्मूथ चलाएं। इसीलिए बहुत सारी मतलब हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। स्पेक्ट्रम से रिलेटेड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।